हेलो दोस्तों। आज एक ऐसी खबर आई है जिसके आने के बाद लग रहा है कि देश हथियारों के मार्केट का नया सौदागर बनने जा रहा है और हथियारों के मार्केट पर राज करने जा रहा है। भारतीय एयरक्राफ्ट आने वाले दशकों तक दुनिया के आसमान पर छाने वाले हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे ही एयरक्राफ्ट होंगे जिसके बारे में बात की जाएगी और हर तरफ तबाही मचाने वाले हैं हमारे एयरक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यह खबर यह है कि टाटा बनाएगी देसी 5th जनरेशन फाइटर जेट, एक ऐसा जेट जो होगा F-35 और Su-57 का भी बाप। अब दोस्तों, खबर सुन के आपको भी झटका लगा होगा और इसी खबर का मैं आज पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं दोस्तों कि आखिर हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं। और इस पोस्टमार्टम में आगे चलने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं आप वीडियो को पूरा देखें, लाइव सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी तो आप जानते ही हैं। क्या दोस्तों, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे और अब चलते हैं हम आज की पोस्टमार्टम में। अब दोस्तों, जैसे आपने सुना है, हेडलाइन ही सुन ली कि टाटा बनाएगी देसी 5th जनरेशन फाइटर जेट, F-35 Su-57 का होगा बाप। अब इस लाइन को सुनते ही आपको ऐसा ही लग रहा जैसे किसी शादी में मौसा जी माइक पकड़ के चिल्ला रहे हो, हमारा लड़का तो अमेरिका रूस सबको पीछे छोड़ देगा, हमारा छोरा दुनिया में नंबर 1 है। ऐसा लौंडा देखते ही बनता है और ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे भाई, अभी प्रोटोटाइप रोल आउट भी नहीं हुआ है। पहली उड़ान मेरे ख्याल से 2029 में प्लान्ड है। 2035 तक शायद एक आध जहाज हमें मिल भी जाए और अभी से बना रहे हैं हम F-35 और Su-57 का बाप। मतलब इतनी जल्दी बाप बना दिया, इतनी जल्दी तो रिश्तेदार हमारे यहाँ बच्चे को IITN भी नहीं बनाते। अब दोस्तों, इसके प्रोटोटाइप पे आते हैं। प्रोटोटाइप आने वाला है 2028 में। 2028 में प्रोटोटाइप रोल आउट होगा। अब रोल आउट का मतलब जानते हो क्या होता है? रोल आउट का मतलब होता है कि अभी कागज, टेंडर, फाइल, मीटिंग, पावर पॉइंट, कमेटी, सब कमेटी, सुपर कमेटी सब चल रहा है। इतना सब होने के बाद 2028 में रोल आउट हो जाएगा। 2029 में शायद पहली उड़ान प्लान्ड है। और दोस्तों, भारत में प्लान का मतलब जानते हो क्या होता है? प्लान का मतलब होता है भाई देखेंगे, कोशिश करेंगे, काम कर रहे हैं, हो जाएगा। अब हमारे यहाँ शादी ही टाइम पे प्लान नहीं हो पाती, तो 5th जनरेशन फाइटर जेट की टाइमलाइन ऐसे बता रहे हैं जैसे स्विगी की डिलीवरी हो, और बता रहे हैं दुनिया का बाप बनाने जा रहे हैं हम। अब एक बात और देखो, हम बना रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट। अब 5th जनरेशन इतनी बार बोल दिया, फाइटर जेट बना रहे हो या कोई आईफोन लॉन्च होने वाला है 5th जनरेशन पे? जी हाँ दोस्तों, अब स्टील्थ को भी 10-10 बार बता रहे हैं 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट। माना 10 बार बोलने के बाद वो फाइटर एयरक्राफ्ट इनविजिबल ही हो जाएगा, उसके बाद दिखाई ही नहीं देगा। वो इतना ज़्यादा स्टील्थ बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, 2035 तक आने वाला है और वो भी पता ना कैसा आने वाला है। अब बता रहे सारी दुनिया का बाप आ रहा है। अब दोस्तों, आपको मालूम है उस जहाज़ का नाम क्या है? उस फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम है एमका। एमका का मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इसको बना रहे हैं DRDO और ADO। अब दोस्तों, अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया ना, तो ये तो सच्चाई है कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन न्यूज़ को जिस ढंग से बताया जा रहा है ना, न्यूज़ का जो टोन सेट किया जा रहा है वो ऐसे सेट किया जा रहा है कि जैसे जेट नहीं बना रहे हैं, एवेंजर असेंबल कर रहे हैं हम लोग। और इसका नाम पता नहीं किसने रखा था, एम का, जैसे MBA की कोई नई ब्रांच हो। अब इतनी ज़्यादा आफत जानते हो क्यों मचाई जा रही है? टाटा ने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी ज़्यादा आफत मचाई जा रही है? दोस्तों, टाटा को शॉर्ट लिस्ट किया गया है अभी इस जहाज को बनाने के लिए। मतलब कि अभी इसका नाम फाइनल नहीं किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है, लेकिन हेडिंग ऐसे बनाई जा रही है बस टाटा को जहाज कल ही उड़ाना है, बस जहाज उड़ने ही वाला है। टाटा बनाएगी देसी 5th जनरेशन फाइटर जेट, अभी कंपनी शॉर्ट लिस्ट हुई है। अरे भाई, बोली तो अभी आगे भी लगेगी। ये तो वैसा ही है, लड़की वाले बोल रहे हैं हाँ हम देखेंगे, और लड़के ने शादी कार्ड छपवा लिए। अब इस खबर का एक लाइन और है, F-35 और Su-57 का बाप होने वाला है एम का। अब असली मज़ा तो यही है दोस्तों, इन दोनों का बाप भी घोषित कर दिया हमने एम का को, जबकि एम का बाद में आ रहा है। अब सच्चाई तो यह है, F-35 बना है दशकों की रिसर्च के बाद में, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बाद में वह ऑपरेशनल फ्लीट में शामिल हुआ है
और SU-57 है रशिया का हाई एंड प्लेटफॉर्म। और हमारा एम का 2028 में रोल आउट होना है, 2029 में उड़ाने का प्लान है। अभी से तुलना शुरू कर दी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब वैसा ही है जैसे 9वीं क्लास का बच्चा बोले मैं तो एलन मस्क से बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। भाई उससे पहले गणित की 10वीं की परीक्षा तो पास कर ले। भाई लोग तो गिनती भी बता रहे हैं कि 125 फाइटर जेट्स बनेंगे 2035 तक। गिनती भी शुरू कर दी है। अरे भाई एक तो उड़ाया नहीं है अभी तो प्रोटोटाइप ही नहीं बना, उड़ान तो छोड़ दो। मतलब एक मेट्रो लाइन टाइम पे बनते नहीं है और 125 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की लाइन लगाने जा रहे हैं हम लोग। ऑप्टिमिज्म का लेवल तो देखो यार, सीधा 9000 पार। जितने भी लोग बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, आर्टिकल लिख रहे हैं, वो आर्टिकल का मोटिवेशनल स्पीच ज़्यादा नजर आ रहे हैं। हर पैराग्राफ में भारत स्वदेशी स्टेल्थ 5th जनरेशन टक्कर देगा, चुनिंदा देशों में शामिल, तूफान मचा देगा, तबाही मचा देगा, जैसे न्यूज़ दिखा रहे हैं या देशभक्ति को पिक्चर का ट्रेलर दिखा रहे हैं। कहना भी मुश्किल हो रहा है। और मजे की बात, HAL ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं हो पाए, डॉक्यूमेंटों में कमी है। ये है दोस्तों हमारी सरकारी फाइल संस्कृति का अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट कि HAL का एक डॉक्यूमेंट कम था, इसलिए HAL को ठेका नहीं मिला। ठेका तो टाटा को भी नहीं मिला है। HAL का तो डॉक्यूमेंट ही कम था, टाटा भी शॉर्ट लिस्ट ही हो पाई है और वो बना रहे हैं। हम जेट बना लिया जी हमने, आप 5th जनरेशन जेट बना रहे हैं और आपका कॉलम नंबर 7 भी खाली रह गया। ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन का हाल है। और हाँ, इसके अलावा 114 राफेल भी बन रहे हैं, जिसमें से 90 देश में ही बनेंगे। मतलब एक तरफ तो हम F-35 का बाप बना रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रांस से कह रहे हैं भैया थोड़ी हेल्प कर दो, थोड़ा खर्चा नहीं निकल रहा है। अब दोस्तों बताता हूँ टाइमलाइन के बारे में। हमारी टाइमलाइन क्या है, 2034 तक इसका डेवलपमेंट कंप्लीट करना है, 2035 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करना है और 2035 में ही हमें इंडक्शन करना है। उससे पहले प्रोटोटाइप, डिजाइन सब कुछ करना है। लेकिन दोस्तों अगर ये सब कुछ टाइम पर हो गया ना, तो ये भारत के इतिहास का सबसे पंक्चुअल प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। अब ये साबित भारत करेगा इसे नहीं करेगा, ये भारत पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसा हमारा रिकॉर्ड रहा है तो आप तो जानते ही हम क्या करने वाले हैं। खैर अब आते हैं कुछ हमारे दोहे, क्योंकि दोहों के बगैर तो हमारी संस्कृति, कार्य संस्कृति पूरी ही नहीं होती। जैसे हुंकार भरेगा समंदर कहाँ फटेगा, धरे रह जाएंगे। अरे भाई ये रक्षा मंत्रालय है, WWE, जो हुंकार भरेगा समंदर कहाँ फटेगा धरे रह जाएंगे। इतना जितने बड़े बड़े शब्दों का यूज हम करते हैं, थोड़ा कमेंट्री करके इंजीनियरिंग ज़्यादा कर लेंगे तो जल्दी बन भी जाएगा। लेकिन अगर इंजीनियरिंग ज़्यादा कर ली तो कमेंट्री का मज़ा कैसा आएगा। कमेंट्री में मज़ा आना चाहिए, जहाज बने या ना बने। अब आते हैं फंडिंग, क्योंकि बिना पैसे के तो काम चलना नहीं। गवर्नमेंट फंडिंग असिस्टेंस, मतलब हुंकार तो तभी भरेगा जब पैसे आएंगे, या पैसे तब आएंगे जब टैक्स पेयर्स रेडी होंगे पैसे देने के लिए। मतलब वो टैक्स, देशभक्ति वाली लाइन हेडलाइन पढ़ते वक्त जो जोश आता है ना, वो देशवासियों को टैक्स भरते हुए नहीं आता। इसलिए अब टैक्स भरवाया जाएगा, उसके बाद जहाज भी उड़ाया जाएगा। और न्यूक्लियर लेवल की बात भी तो है ना। एम का जो कंसेप्चुअल स्टेज है ना, वो प्रोटोटाइप की तरफ जा रहा है और उसे हेडलाइन में ऐसे बताते हैं, ऑलरेडी टॉप गन मैवरिक हम बना चुके हैं और स्क्रिप्ट ऐसे लिखी जा रही है जैसे अगली फिल्म ऑस्कर में ही जा रही है। दोस्तों सच्चाई ये है कि एम का प्रोजेक्ट भारत का बहुत जेन्युइन और बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अगर सफल हुआ तो गेम चेंजर तो साबित होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों न्यूज आर्टिकल का टोन ऐसा है, बेटा अभी पैदा भी नहीं हुआ, IAS भी बन गया, नासा भी ज्वाइन कर लिया और एलन मस्क को उसने खरीद भी लिया है। थोड़ा कम हाइप, थोड़ा ज़्यादा पैसेंस, थोड़ा काम करो यार, बकवास थोड़ी कम करो। क्योंकि फाइटर जेट व्हाट्सएप पे बकवास करने से नहीं बनते। फाइटर जेट इंजीनियरिंग से बनते हैं, पैसे से बनते हैं, बहुत लंबे वर्षों तक मेहनत की जाती है। अब बकवास करने के लिए आप कितनी भी बकवास करते रहो, इसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपका अपना मोहन यादव इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।